अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दौर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वही बात करेंगे जो आज सारा दिन होती रही है और टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन की अक़लियतों की जो नशस्तें हैं वो PTI को देने का हुक्म दे दिया है और इसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो काफ़ी शोर शराबा किया गया है। वज़ीर कानून साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि फ़ैसला कुछ ठीक नहीं हुआ और जिसके साथ साथ PTI काफ़ी जश्न मना रही है इस तमाम फ़ैसलों के ऊपर। 13 रुकनी लार्जर बेंच था और 8 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है। कुछ का इख्तलाफी नोट भी इसमें आया है और उसके बाद अब जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें जो नून लीग है उसकी मौजूदा सिचुएशन ये बन जाएगी 119 से कम होकर उसकी सीटें 106 रह जाएंगी और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनकी जो सीटें हैं वो 114 हो जाएंगी और तमाम जो उनकी इल्हाक शुदा जमातें हैं उनकी नशस्तें मिलाकर 125 की तादाद इनकी बन जाएगी। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अब इंटेंस हो गई है। अब देखना ये है कि एक तो फैसला आ गया है और एक हफ़्ते का टाइम उनको मिला है कि एक हफ़्ते के अंदर जो बाकी के 41 उम्मीदवार हैं 39 को तो कंफर्म कर दिया है कि ये लोग शामिल होंगे। उसमें जो बाकी 41 हैं वो राब्ता कर सकते हैं और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं जिसमें वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग में करना चाह रहे हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्सार राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। राना साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, एक फ़ैसला आया जिसके बाद काफ़ी वावेला मचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है जबकि हुकूमती इत्तेहाद जो है PMLN जिनको कह लें PMLN में सफाई मातम बिछ गई। देखिए, आज के फैसले पे ना सब लोग एक बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की गलतियों को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया है और इलेक्शन कमीशन ने जो अपने तजावुज़ किया हद से उस पे बात हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक गलत फैसले की तस्हीह कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस के गलत फैसले को दोबारा से ठीक किया है और वो गलत फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में बेंच में PTI से बल्ला छीना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI को बल्ला वापस मिलना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस के फैसले को दुरुस्त किया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त तो बाद की बात है, उन्होंने पहले अपने चीफ के फैसले को दुरुस्त किया है। और मैं समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब तब ये वाली सारी चीज़ें जो दलाइल आज अपने फैसले में आए हैं कि जी वो पार्टी थी, उससे नहीं छीन सकते थे, उसका हक था, अगर वो तब इस बात को रियलाइज कर लेते तो शायद इतना बखेड़ा ना पड़ता। लेकिन थैंक्स टू जुडिशरी उन जजेस की जिन्होंने यहाँ पे तमाम तर प्रेशर्स के और रुकावटों के बावजूद वो तारीखी फैसला दिया जिससे पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र जो है उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी इस अंधेरे में। ठीक है। और ये समझ आ जाएगा कि सियासी जमातों को यकजुम्बिश कलम उनको एकदम हम नहीं मिटा सकते जिनके पीछे करोड़ों वोटर्स खड़े हों सिर्फ इसलिए कि हमें उनका चेहरा पसंद नहीं है। ऐसा, और ये कोई आपकी बात नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से मोहतरमा बेनज़ीर जब पीपल्स पार्टी से निशान छीना गया और उन्हें दोबारा नए नाम से आना पड़ा, कब तक हमारी सियासी जमातें इस ट्रायल से गुजरती रहेंगी और कब तक ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे ताकतवर के साथ। काश काजी साहब उस टाइम फैसला कर देते कि नहीं, PTI का जो हक है जमहूरी वो से मिलना चाहिए, बाकी इलेक्शन के अंदर अवाम खुद साफ कर लेते। ठीक है। और मलिक साहब, पहले तो इसको सिंपल ही रखते हैं, किस तरह से देखते हैं फैसले को? देखिए, मैं एज ए सिटीज़न की पोजीशन से बात करूंगा। मैं एक लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि आप कहें कि मैं आपको आइन की तशरीह करूँ। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जो मुझे रूल इसमें इस फैसले में जो मुझे स्मेल आई है ना, वो नज़र आई है कि जो पाकिस्तान एक आइन जो कह रहा है वो जमहूरियत की बुनियाद पे है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फ़ैसला किया कि हम जो इफ़ एंड बट्स हैं, कानून के जो इस्तिलाहात हैं, उस सब को करते हैं साइड पे। एक फ़ैसला है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी जिसको अवाम वोट देंगे। तो उन्होंने एक कॉमन सेंस को, पाकिस्तान के आइन को इस तरह डिफ़ाइन किया है
कि पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को ये हक देता है कि वो हर वो फैसला करे जो जमहूरियत अवाम की नुमाइंदगी करे। तो ये फैसला ना आइन के मुताबिक हुआ है, ये मेरी अब राय है, ना ही इस पर कोई कानून लगता है। उन्होंने एक फिलॉसफी सामने रखी है, वो फिलॉसफी एक आम आदमी को दुरुस्त कर दिया उन्होंने फिलॉसफी ये रखी है कि यार इस मुल्क में पीटीआई एक पॉपुलर जमात थी, उन्होंने फॉर्म दिया नहीं दिया, कंफ्यूज हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने घुमाया, किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, फैक्ट ये है कि ये जमात पॉपुलर है, लिहाजा उन्होंने एक जमहूरी असूल का साथ दिया है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी जिसको अवाम ने वोट दिया है। मेरे ख्याल में ये पीटीआई नहीं जीती, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अवाम जीती है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम दिया है, जो मैं हमेशा एक जुल्फ़कार अली भुट्टो का लफ्ज़ बहुत यूज़ करता हूँ कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर अवाम ने पीटीआई को वोट दिया तो ये सीटें उसको मिलेंगी। और इंटरेस्टिंगली लीगली ये बड़ा मज़ेदार, इस पर हमने कमेंट में करना चाह रहा हूँ, लीगली ये फैसला एक कौंसल, सुन्नी कौंसल है, वो कहते जी हमें नशिस्तें दें, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली ये फैसला जिस बंदे जो अदालत में गया था उसका नाम है सुन्नी कौंसल, ठीक है, वो उस गए जी कि हमें 77 सीटें देंगे, चलो मामे केड़ी सीटा बाहर निकल दो, ये उसके खिलाफ गया है फैसला। ठीक है, ठीक है, जो मुकदमा था उसमें ये मुस्तरद हुआ है। मेरा पॉइंट समझने में, मगर इसीलिए मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि ये उन्होंने एक फिलॉसफी ली है कि दिस कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वोट जिसका, असल में फिर जीत किसकी हुई है? जीत तो फिर जमहूरियत की है ये अभी तक, मगर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि घंटे का प्रोग्राम है। अब मैं एक छोटा सा आपको टिप दे दूं कि अभी ये मैच ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप समझते हैं कि पार्टी ओवर नहीं, मैं आपको इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बताऊंगा बाद में। अच्छा राना साहब, सिंपल क्वेश्चन है और टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है ये बात, जो आज फैसला आया है उस फैसले के बाद क्या वाकई तौर पर जो है वो हुकूमत ख़तरे में आ गई है? मुस्लिम लीग नून, मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं कभी भी ख़तरे में आएगी, क्योंकि हुकूमत पहले कौन सी कोई महफूज थी, ठीक है ना, तो ये तो पानी का बुलबुला है हुकूमत। लेकिन ठीक है, वो ये चिराग टिमटिमाता रहेगा, बुझेगा नहीं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो हाथ हैं वो ज़रा तगड़े हैं जो हवाओं को रोक लेते हैं, तो ये टिमटिमाता चिराग चलता रहेगा। लेकिन कुछ सवाल ज़रूर उठेंगे कि क्या जो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब था, हाँ, वो नंबर गेम में आगे जा रही है, सदर मुमलिकत का जो इंतखाब था, हाँ, क्या वो अब आईनी तौर पे कहाँ खड़े हैं? क्योंकि उनको तो वोट उस सीटों से मिले थे जो अब सीटें वापस ले ली गई हैं, और अगर वो सीटें वापस ले ली गई हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तो नहीं है मुकम्मल, और अगर तब मुकम्मल था तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तब वो ठीक नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैदा होंगी। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी जो 3 दिन की मोहलत है, कितने दिन की? 15 दिन की कि तमाम अरकान अपना लिख के दे दें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इन 80 अरकान में से 40 नहीं लिख के देते और वो कहते हैं हम आज़ाद हैसियत में रहना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये आप बताएं। ठीक है ना, तो ये आने वाला ये आसमान ये वाला दोबारा से होर्स ट्रेडिंग शुरू होने जा रही नहीं, वो राना बड़ी एक चीज अंदर से समझा रहा, समझो क्या कह रहे हैं। अब जो अरकान हैं उन्होंने फॉर्म फिल करके देना है, ठीक है, कि जी हम वो इस वक्त आज़ाद अरकान है सारे, बात को समझिए आप, आज़ाद अरकान है, ठीक है, उन्होंने अपनी एफिलिएशन कहनी है कि हमारी पीटीआई के साथ है, ठीक है। अगर उनमें से 40 नहीं लिखते और वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैसियत से रहना चाहते हैं, तो फिर एक नया ग्रुप बन गया। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ब्रेक के बाद जो पिक्चर आएगी वो ज़रा कुछ और होगी, ठीक है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, अभी तो रिव्यू पिटीशन होगी, रिव्यू पिटीशन कितना वक्त लेती है, ठीक है, वो कितना कब तक जाएगी, फिर उसके बाद ये कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि फैसला एक बेंच ने दिया और रिव्यू पिटीशन के अंदर उस बेंच ने अपना फैसला बदल लिया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो अब जो मिठाई बांट रहे कि ये बहादुर जजों को सलाम, अगर कल को वो अपने रिव्यू पिटीशन में मुकर जाते, मेरा सवाल भी तो फिर क्या करेंगे? मेरा सवाल भी है मलिक साहब आपसे, जिस तरह से राना साहब ने बोला कि खतरे की बात ही कोई नहीं है हुकूमत के लिए, तो फिर शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? नहीं यार, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विन है ना
देखो पीटीआई को मुसलसल मार पड़ रही है, मुसलसल मार पड़ रही है। जिस दिन खान ने अदम इत्माद हुआ है ना, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से अभी तक 2 साल निकाल लो, 2 साल में कोई चंगी खबर ही नहीं आई, ना ये स्ट्रीट पावर दिखा सके हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे केपीके में भी इलेक्शन नहीं हुए, जो इलेक्शन हुए उसमें भी आपको मार पड़ गई, आपको गोलियां लगी, एफआईआर ही नहीं हुई। अब कंसिस्टेंट ही देखो ना, हम जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ ये जो बूस्ट मिला है ना पीटीआई को, बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया, क्योंकि पीटीआई ने कमाल ये किया था कि 1.5 साल से उन्होंने सियासत सिर्फ वकील करते हैं। पीटीआई की सियासत क्या थी, अदालत में जाएंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, अब जमानत मनसूख हो गया, अब रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये क्या लड़ाई हुई? ये लड़ाई हुई है अप्रैल से शुरू हुई है। आप गए इलेक्शन कमीशन के पास, 5 में से 4 बंदों का छुट्टी करो, चलो साड़ी मर्जी। हाँ, मैं अभी इस पे बात करनी है, मैंने जो असल लड़ाई नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन का, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? हम इंडिपेंडेंट इदारा है। उन्होंने कहा नहीं हम पेशावर जाएंगे, उन्होंने वहाँ से रक्षा कराया पेशावर की, वहाँ भी ज़्यादा जजों ने कहा नहीं, लॉ में किस तरह हो सकता है, ये तो काम है इलेक्शन कमीशन का, उनकी मर्जी है, वो डिफाइन करे। ये सिर्फ इस केस के लिए भी इनको लड़ते लड़ते ये यहाँ तक आए, तो उसमें मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिली है। वर्कर में एनर्जी आएगी, हाँ को जेल में एनर्जी मिलेगी, पार्टी के अंदर एक जिंदा रहने का एहसास हुआ है। और मैं आज देख रहा था इनके लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चेहरे में थोड़ी सी इनमें ना 2 साल पुरानी वो लाइफ आई है कि यार हम एग्जिस्ट करते हैं। अग्रेसिव थे क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि एक सर्टिफिकेशन मिल गई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ भी आप गौर करें, असल में जो चीज़ नज़र आई है मुझे ये बड़ी लग रहा है कि आपकी जो जिसको मैं काफ़ी राणे को ये बात ज़्यादा समझ है, क्योंकि मेरा आर्गूमेंट ये चल रहा था कि इस निज़ाम ने फैसला किया हुआ है कि वाडा ने यार इतना क्लियरली कहा था कि बल्ला नहीं होगा, नहीं था, उसने कहा था कैंडिडेट भी नहीं होंगे, हुकूमत, सारा कुछ साबित हुआ ना। तो इसका मतलब है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी हुकूमत होगी, हमारा इलेक्शन कमीशन, तीनों की शिकस्त होगी इस फैसले से। ठीक है। और अगर आप मुझे बिल्कुल सच बोलने की इजाज़त दें तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी सच नहीं बोला। सच उन्होंने ये बोला कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सही नहीं करा सका, सारा इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, ये है फैसला। अब चलो अगर राणे अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की उन्होंने बात की, आज क्या इलेक्शन कमीशन के रोल को ना, व्हाट इज द फैसला, इलेक्शन कमीशन के रोल को मुतनाज़ कहा गया। तो इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, तो क्या अब हम केस टू केस, एक पे इधर से केस होता है, इधर से केस होता देख रहे हैं? मतलब आप अब केस खेलेंगे, इसने पिटीशन दायर की, उसका फैसला हुआ, उसने पिटीशन दायर की, फिर रिव्यू पिटीशन हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ड्रैग होता जा रहा है। देखिए बात ये कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है कोरेट। मैं एक बात बताऊँ, 9 मई का जब वाक़या हुआ ना, उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स की एहतिजाजी तहरीक की कमर टूट गई। ठीक है। 9 मई के बाद पंजाब में, मैं अभी इस पे बहस नहीं कर रहा कि 9 मई के वाक़े में क्या, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। और हम अपने शोधा के साथ खड़े और हम अपनी रियासत के साथ खड़े, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस नाम पे पंजाब पुलिस ने जो फस्तायत का मुजाहरा किया, लोगों के घरों में घुस के जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, वो काबिल शर्म है। ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पीटीआई स्ट्रीट पार नहीं मुजाहरा कर पाती और ये सिर्फ अब सोशल मीडिया पे रहेंगे, वो एक बैकग्राउंडर को नहीं समझ रहे। आप लाहौर में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन गया उनके बच्चों के जब नाम आ गए तो, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले। मैं जानता हूँ लोगों ने तो जायदादें तक बेच दी अपने बच्चों को निकालने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो कैसे बाहर निकलेंगे अपने बच्चों को, या कोई कैसे हिम्मत कर सकता है कि वो बाहर निकले, सड़कों के ऊपर आए? लेकिन कुदरत, कल मैंने प्रोग्राम में कहा था, उससे पहले भी कहा था कि एक स्क्रिप्ट हम लिखते, एक अल्लाह लिख रहा होता है। ठीक है। और अल्लाह जिसे इज्जत लिख दे ना, सारा कुछ एक साइड पे चला जाए ना, आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते। किस जगह शिकस्त हुई पीटीआई को? 8 फरवरी को आपने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया, कैंप नहीं लगने दिए, आपने पूरा जो किचन के सामान है ना वो इंतखाबी निशान के नाम पे तकसीम कर दिया लोगों में, आपने पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, आपने इलेक्शन से पहले 4 केसेस में इमरान को सजा दे दी, आपने उनको उजाड़ दिया। क्या रिजल्ट निकला? 8 फरवरी को अवाम पीटीआई के साथ खड़ी थी। उसके बाद इमरान खान पे आप मुकदमा ठोकते जाए, ठीक है, गिरफ्तारियां करते जाए, जो मर्जी करते जाए, पीटीआई का मोराल बढ़ता चला गया। और अब ये जो फैसला है, इसके बाद तो उनमें हवा भर गई ना। ठीक है। ठीक है। तो बेहतर ये है, अब भी मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बेहतर ये है अब भी हम अपनी तस्हीह कर ले, आवाम को उसका हक दे दें,
उनका मैंडेट उन्हें दे दें। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। ये मलक से अभी कोई आगे जाके पूछेगा कि हम माशी तौर पे दलदल में धंस चुके हैं। अब मलिक नहीं, अब सबको पता ठीक चल है ना, गया, वो ज़माना धंस चुके, अब सबको पता हमें इससे निकलने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, अमन लाना पड़ेगा, लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमन छीन लें और हम कहें कि अल्लाह ताला ऊपर से हम पे मेहरबानी करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। आप यहाँ तो करें ना, करें, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को उनका मैंडेट वापस दे दें, बस, और कुछ ना करें। अच्छा मलिक साहब, अब सिचुएशन तो क्लियर है और सिचुएशन एक तरह से भाम का भी शिकार है। और जो बात हुकूमती नुमाइंदे कर रहे हैं कि पटिशन तो दायर की थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और फैसला ये आ गया कि पीटीआई को देते हैं जी नशस्तें। ये तो कोई, पीटीआई ने तो पटिशन दायर ही नहीं की थी। यार मैंने आपको शुरू में जो सवाल का जवाब मैंने यही तो दिया था कि बेसिकली ये तो मुकदमा हार गई है। कौंसिल गई थी ना कि हमें आप 77 सीट दे, उनका नहीं, आपको तो क्वालिफाई नहीं करते, आप ना इलेक्शन लड़ा ना आपने मिनिस्टर, उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने इसीलिए कहा कि ये फैसला कागजों में नहीं हुआ, ये फैसला अच्छा इसको इस तरह कर लेते हैं। फिर ये फैसला किसके खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था या किसी और के खिलाफ? ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला है। और मुझसे एक इसमें एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, बल्कि मैं रानी को भी चाह रहा हूँ। अब इलेक्शन कमीशन वालों से 2-4 बंदों से मैंने बात की, मुझे उनकी बात भी माकूल नज़र आई है। उन्होंने कहा ये क्या सवाल का जवाब है कि आपने इनसे निशान ले लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पार्टी सारी वैसे के वैसी है। तो उन्होंने कहा कि हमारा, अब सुने उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, हम किसी अदालत के मतहत नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इनको पहले रिफ्यूज़ किया था, इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं आपको सीटें नहीं मिल सकती। उनका आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान में हर बंदा सियासत करता है। वो कहते हैं हमने पॉलिटिकली पार्टी बंद नहीं की, ठीक है, हमने पाकिस्तान में कराने इलेक्शन, तो आप हमसे एक मुआहदा करते हैं कि हम इस तरह इलेक्शन कराएंगे अपनी पार्टी के अंदर, और उसका तरीका का आपने हमें लिख के देना है कि हमारे पार्टी में इलेक्शन इस तरह से होंगे। हम साल में बाद जाके देखेंगे, आप कराते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने इलेक्शन नहीं कराए, आपने एक रूल की वायलेशन की, हम आपसे इलेक्शन नहीं खेलते। तो वो कहते हैं हमने बल्ला लेने का मतलब सिंबली ये है कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। हमने ये नहीं कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जनाब, हाँ आप हमारी बात नहीं समझे। तो या सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई उससे बल्ला ले लो तो उसको विकटें दे दो। पॉइंट समझो ना मेरा। सुप्रीम कोर्ट फिर तशरीह क्या कर रही है, वेयर इज इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इन्होंने एक रूल तोड़ा है। हमने कहा ठीक है भी आपने रूल तोड़ा है, हम जो इलेक्शन कराएंगे हम आपको इस इलेक्शन में नहीं शामिल नहीं करते। तो ये एक डिस्प्यूट है। अब ये रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू की भी एक कहानी सुन लें। इस वक्त एक जज साहब हैं, शायद वो बीमार थी, 13 में वो नहीं, क्योंकि रिव्यू फुल कोर्ट ही लेगा, और 3 जज ऐड हो गए हैं। तो जब रिव्यू में जाएंगे, वैसे नॉर्मली रिव्यू में चीज़ें बदलती नहीं वही रहती, मगर एक चीज़ बदल जाएगी, रिव्यू में 13 से 17 या 18 जज हो जाएंगे। तो फिर ये अगर 5 के साथ ये वाले मिल जाए तो गेम फिर पलट जाएगी। तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कोई चीज़ खत्म नहीं होती, या एक पार्टी कभी नहीं खत्म हुई, किच किच पड़ी रह रही है। ये इस तरफ आ रहा था, ये जो 5 का खिलाफी नोट है क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर आगे आ रही है। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पे। तो अभी ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक आते हैं, यहीं से डिस्कशन का आगाज करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नया दौर में। तो ब्रेक से पहले एक बहुत अहम नुक्ता उठा था कि जो 5 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और मलिक साहब से बात का इख्तिताम हुआ था, तो राना साहब से शुरू कर लेते हैं, बाद में मलिक साहब की तरफ आएंगे। मलिक साहब, अब बहुत एक नुक्ता उठा था कि 5 जजेस का तो इख्तलाफी नोट आया है, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आगे जाकर, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी हैं। देखिए बात यह है कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना है। आप क्या पाकिस्तान एक तजर्बेगाह है या कोई WWF का कोई ये वो है जिसमें कुश्ती लड़ी जाती है, उसे क्या रिंग है जिसमें आप दाव पेच करते हैं और हर दफ़ा जमहूरियत हार जाती है। कभी जमहूरियत को जीतने दें यार, क्या हो गया, हौसला करें ना, थोड़ी हिम्मत करें, बर्दाश्त करें ना। अगर एक फैसला जमहूरियत के हक में, मैं एक PTI के हक की बात ही नहीं कर रहा, अभी जो इलेक्शन कमीशन का आप वजाहत सुना रहे थे,
आप एक सहाफ़ी हैं और एक अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। मलक की ज़िंदगी गुजर गई है, जितनी आपकी उम्र है उतनी मलक की सहाफ़त की ज़िंदगी है। आप एक वाक़या मुझे बता दें जिसमें इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को इसलिए रद्द किया हो कि जी आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, पार्टी इलेक्शन, कोई एक वाक़या सुना दे। 75-76 साल तारीख में कोई एक वाक़या इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है कि किसी सियासी जमात पे उसने एतराज़ किया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। एक हुजरे में मौलाना फजलुर रहमान साहब 4 बंदे बैठते हैं, वो कहते हैं आप अमीर हैं, वो ऐलान करते हैं जी आप अमीर हैं, इलेक्शन कमीशन कहता ठीक है। मुस्लिम लीग नून एक हाल के अंदर इकट्ठे होते हैं और एक बंदा उठ के कहता है नवाज शरीफ साहब आज से सदर है, सारे कहते हैं सदर है, कोई वोटिंग नहीं, कोई पर्ची नहीं छपी, कोई क्या नाम है कागजात जमा नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है। हर दफा पीटीआई पे एतराज क्यों होता है? इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन आप पीटीआई के साथ पर्सनल हो गए। इसमें एक चीज़ ये भी थी कि वो बात आपकी बजाय है कि कोई भी जो है वो किसी पे एतराज़ नहीं उठता, लेकिन आइन में तो मौजूद होगा ना कहीं जिसको एतराज़ बनाकर पेश किया गया। दूसरा, पीटीआई जस्टिफाई भी नहीं कर सकी थी, कभी उन्होंने 3 बयान बदले, पहले का इस्लामाबाद में हुए, फिर क्या पेशावर में ना, वो ठीक है जस्टिफाई नहीं कर सकी थी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था कि किसी सियासी जमात से कहा जा रहा था कि जी थोड़े इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ठीक है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने इसके बाद अब दोबारा कराए, उसे भी नहीं माना, उनकी मेयार के मुताबिक कराए। हर दफा पीटीआई के अंदर क्यों कीड़ा निकल आता है? मैं सवाल कर रहा हूं ना, मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हुए एक पिंडाल के अंदर, ठीक है, कलीमुल्ला ने पग उठा के समीउल्लाह के सर पे रख दी, ठीक है, और सबने कहा सदर हो गया। क्या इलेक्शन प्रोसेस हुआ था? क्या फॉर्म छपे थे? क्या फॉर्म जमा कराए गए थे? क्या वोटर लिस्टें बनी थी? क्या लोगों ने वोट डाला था? नहीं। और टीवी पे सबने देखा था। इलेक्शन कमीशन को वो नजर नहीं आया। उन्होंने जो किया उन्होंने नहीं भाई नहीं, आटा गूंदे हिल दी सा तू, ठीक है ना, तेरा नहीं मानना सी। इलेक्शन कमिश्नर जो है पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के वहां पे नुमाइंदे के तौर पे बैठे हुए, उन्होंने हर वो काम किया जिससे पीटीआई तबाह हो और नून लीग फ्लोरिश। नून लीग सुबह दोपहर को एक रेजोल्यूशन देती है, शाम को इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है और कहते हैं भाई नून लीग ने ये कहा है तो उसे कर दो, उसी शाम को वो फैसला हो जाता है। पीटीआई दरखास्तें दे दे के मर जाती है, वो देखो सुनता नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम में जितना बड़ा किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, उनके जानिबदार रवैये ने पाकिस्तान के इलेक्शन को दुनिया भर में मजाक बना दिया। अमेरिका मजाक उड़ा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा मजाक उड़ा रहा है, यूरोपीय यूनियन मजाक उड़ा रहा है, पूरी दुनिया हमारे इस निज़ाम पे। आई एम सॉरी, एक लफ्ज़ जुमला सुन ले। इस पिछले 3 माह में मलिक साहब, 4 माह में ईरान में इलेक्शन हुआ, फ्रांस में इलेक्शन हुआ, जर्मन में इलेक्शन हुआ, इंडिया में इलेक्शन हुआ, बरतानिया में इलेक्शन हुआ। कहीं आपने इलेक्शन कमीशन पे एक जुमला सुना कि इसने गलत किया? बिल्कुल नहीं। सब पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? क्यों आप हर दफा एक ऐसा बखेड़ा खोल के बैठ जाते हैं? आप पहले से तय किया होता कि हमने किसे जताना है, किसे हराना है। कोई सा भी इलेक्शन हो वो चाहे, इलेक्शन कमीशन आज तक एक इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका। वो बैठ के साढ़े खून पसीने दी कमाई, मैं मर जाता हूं कमाते कमाते, ये मर जाता है कमाते कमाते। हमारे टैक्सों से वो टाइयां बांधते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे होते हैं, एयर कंडीशन बंगलों में होते हैं, जहाजों में सफर कर रहे होते हैं, और जब वारी आंदी इलेक्शन दी तो इलेक्शन ठीक नहीं कराते और फिर हीरो बने हुए। 3 बुनियादी तनख्वाहें भी मिली थी इलेक्शन के बाद माशाल्लाह। 3 बुनियादी तनख्वाह 35% कटे गए उन्होंने 30 देनी चाहिए 3 की बजाय, बहुत बड़ा काम किया। बहुत अच्छा। ऐसा काम पूरी दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, जो पाकिस्तानी करता तो उन्हें तो ज्यादा पैसे मिलने। अच्छा, इसमें आपने 2018 का लाइटर नोट 18 वाला इलेक्शन मैंने कहा तमाम इलेक्शन। अच्छा। आपने जुमला नहीं सुना? ठीक है, ठीक है ना। आपके कान भी लगता है उसमें कुछ शीशा पड़ा हुआ है। मैंने कहा पाकिस्तान का कोई इलेक्शन नहीं करा सके। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, वही सवाल उससे ही आगाज करते हैं। ये जो 5 का टेक्निकली ज़रा बताइएगा, ये जो 5 का इख्तलाफी नोट आया था वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर कोई रिव्यू पिटीशन दायर होती है? इलेक्शन कमीशन तो करेगा यार, अगर तो 13 रहते हैं ना तो इम्पैक्ट नहीं, फिर मेजॉरिटी 8 ने कह दिया। वो 5 का वही आर्गूमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन का आर्गूमेंट है। इलेक्शन कमीशन का आर्गूमेंट है कि इलेक्शन कराना हमारा काम है, इलेक्शन के मुतलका चीज़ों की तशरीह करना हमारा काम है। हमने फैसला किया है, हमने ये फैसला नहीं किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि काजी साहब ये क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरा मतलब, यहाँ तो काजी साहब ये कहें कि मैंने फैसला ये किया था कि नहीं यार इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, बल्ला मुनासिब नहीं है, इसको बैट में बदल दो।
इसको गेंद में बदल दो यार। जब आपने किसी का इलेक्शन से निशान ले लिया, देखें पॉलिटिकल पार्टी किस तरह बनती है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। पॉलिटिकल पार्टी हम तीनों भी बना सकते हैं, हमने बना ली। ये पॉलिटिकल पार्टी लीगली तब होगी जब हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, हमें रजिस्टर कर ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें एक निशान देना है इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा जी हम तीनों पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हैं, अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना हम जो मर्जी करें। जब हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया तो फिर एक सिस्टम बन जाएगा। वो कहते हैं कि इन्होंने क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा हमने कहा कि आप इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। हमने तो नहीं कहा ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो मैं इसीलिए मैं खुद भी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मगर मैं बुनियादी बात पे चला जाऊँगा। मैं बार मैंने इसीलिए ओपनिंग ये की थी कि भाई ये जो डिसीजन है ना, अगर तो आप इसको लॉ से समझने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं है। कौंसल गई थी, हमें 77 सीटें थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकल जाओ, रिजेक्टेड। ये बेसिकली केस हरी है। कौंसल जो केस था वो हार गई है, ठीक है। जो 77 के, उन्होंने कहा तुम कौन होते भी लेने वाले। मगर जो प्रिंसिपल जीता है, जो वाकई एक जो पाकिस्तान में जो टर्न आ रही है, वो टर्न ये आ रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक असूल का फैसला लिया है। प्रिंसिपल कौन सा लिया? डेमोक्रेसी का। ये मैं बार कह रहा हूँ, आप लॉ और आइन में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। उन्होंने ये रूल बनाया कि यार वोट की इज्जत है, ये नवाज शरीफ के साथ मिल गई आपको। अच्छा, यहाँ एक और बात बड़ी काबिल जिक्र है, जिन 41 लोगों का जिक्र हुआ ना इसके अंदर कि वो फैसला कर सकते हैं 7 से 15 दिन के अंदर के किस तरफ जाना है। इलेक्शन कमीशन का अलग वर्डिक्ट है, उसके मुताबिक जो हमें भी नजर आया कि इन लोगों ने ना तो किसी पार्टी का टिकट जमा कराया था, इन 41 लोगों ने, तो वो तंग करेंगे ना ही एफिलिएशन थी किसी पार्टी के साथ। पार्टी इज नॉट ओवर येट। अगर आपका ख्याल है वो 36 को प्रपोर्शन में वो चले जाएंगे, 36 में कहेंगे ले लो भी अपनी सीटें, वो आपको 77 तो फिर जज्बात में फैसला तो नहीं हो गया उनसे? नहीं, ये इस पे हमारा एक और भी फार्मूला, मैं सॉरी उसका टाइम ले रहा हूँ। हमारे यहाँ ये भी हो सकता है, मुझे तो ये भी डर है कि इलेक्शन कमीशन अगर एक्टिव हो गया कि इस पे केस, इस पे रिव्यू, इस पे ये, वो करते करते पता लगे जो बाकी 2.5 साल है वो केसेस में चले। मुझे तो ये भी डर है। राणा साहब, अब ये 41 की बात की कि 41 15 दिन में रिव्यू डाल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो ना ही अपनी कानून भी मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन के साथ देगा इसके अंदर। ना तो फॉर्म के ऊपर किसी पार्टी का जिक्र था, ना ही फॉर्म के अंदर किसी से एफिलिएशन थी, ना ही फॉर्म के अंदर किसी भी पार्टी का नाम लिखा हुआ था। आज़ाद उम्मीदवार ही डिक्लेयर करना था ना उनको। और उसके बाद दोबारा से जब इलेक्शन हो गए उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये 41 जब कहेंगे हमें पीटीआई में शामिल किया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन तो अपना वर्डिक्ट लेके सामने आएगा सारे दस्तावेजात के साथ। देखें, बात यह है कि जो आप आज का फैसला है ना, मैं मलिक की बात को बाई करता हूँ, ये फैसला एक इखलाकी दुरुस्तगी का फैसला है, ठीक है ना। कानून की मोशगाफियाँ अपनी जगह पे, वो जब हमारे अजीम खलीफा ने ये फैसला दिया था कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को पकड़ो ना, ठीक है, तो आयन और कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो जज साहब कहेंगे जाए चोर की माँ को पकड़े। लेकिन चूंकि सिस्टम ठीक करना था, वजह जो है, जो बुराई की असल वजह है वो डायग्नोज होके वो ठीक होगी तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने वो डायग्नोज किया कि ये किसी को हक हासिल नहीं है कि एक पॉपुलर जमात से आप उसका जमहूरी हक छीन लें, ठीक है। आप पहले वो पंजाबी में, क्योंकि वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और तो फिर वो उन्होंने बाद में कहा था कि अगर गैर पार्लिमानी है तो मैं वापस ले लूँ, लेकिन वो स्पीकर साहब ने भी वापस ले लिया था। वो लफ्ज़ था कि पहला तुसी एक पार्टी ਨੂੰ पंबल भूसे पा दियो, ठीक है, उसे समझ ही ना है कि हो की रहा है, ठीक है ना। वो अब मैं तो चूँकि लौरिया पुराना, ये भी लौरिया है, हम बांदर किला खेलते थे ना, तो बांदर किला में वो जो जूतियां पड़ती थी ना जिसको, वो सब एक वक्त आंदा सी, उनको कोई समझ नहीं आंदा सी कि मैं इधर नूं भजना कि इधर नूं भजना है, ठीक है कि नहीं। तो आपने पीटीआई को इतने उसमें डाल दिया, कौन पहले वो जा रहे थे वादातुल मुस्लिमीन की तरफ, ठीक है, ये शिया जमात है, अच्छा जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान में शिया जमात में नहीं कोई शामिल हो सकता, तो वो जमहूरी वो है। फिर वो चले गए जनाब अली पीटीआई नजरियाती में, उनका जी वो है पार्टी तो में है ही नहीं, अच्छा फिर वो सुन्नी कौंसिल में चले जाए। ओह, फिर जब वो बेचारे ये सारा कुछ हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं पहले, आप तो यूं थे तो आप वहां कैसे चले गए? उन्होंने कहा जी ऐसे होते, अच्छा आप वहां गए तो फिर आप पीटीआई कैसे हो गए? बड़े अजीबो गरीब एक आपने सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा सीधा पदरा किया कि जनाब एक जमात है, उसका हक है जमहूरी, उसके पीछे करोड़ों अवाम खड़े हुए,
वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी पार्टी है। आप उसे कैसे याद छीन सकते हैं कि जनाब अली वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती और उसको जनाब से निशान छीन लिया जाए? मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं और इस आज के फैसले ने एक बात दुरुस्त की, ये फैसले का इतलाक आगे जाके नवाज शरीफ पे भी हो सकता है, आसिफ जरदारी साहब पे भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी ने माजी में भुगता, क्यों भाई हर बार आप पॉपुलर जमात के लिए रास्ते काट देते हैं और अजीबोगरीब माहौल बना देते हैं? ये अवाम को फैसला करने दें कि सियासत में किसने रहना है और किसने नहीं रहना। इनको ये फैसले करने का हक पाकिस्तानी अवाम को है और किसी को नहीं है। ठीक है, जिस तरह से राना साहब ने बोला कि अखलाकी दुरुस्तगी का ये फैसला है, तो आइन और कानून के मुताबिक फिर फैसले कब होंगे? मुंडिया ने शुरू को मेरी तारीफ की थी, उन्होंने कहा मैं मलिक के असूल जो मैं वो हम दोनों एक ही पेज पे हैं, हम दोनों ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंस से फैसला किया। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ से चली जाए, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ठीक है भी ऑन द बुक उनका निशान आपने ले लिया, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये 2/3 अगर वो बना लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है, मैं जो इससे एक मीनिंग निकाल लो कि हमारे यहाँ 2/3 अक्सरियत आप उन लोगों को दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की स्पिरिट में कि जो फेयर इलेक्शन से पैदा नहीं हुए। और 2/3 अक्सरियत का तुम्हें पता है क्या मतलब है? कि उन्होंने इची बिची अगर वो अभी ये कह देना कि पाकिस्तान में हम कानून बनाने लगे हर बंदा 22 घंटे काम करेगा एक दिन में, तो वो 2/3 अक्सरियत से लॉ बन जाएगा। का नसीब वो लिख सकते हैं। ये इसकी सेंसिटिविटी नहीं समझ पा रहे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। मुझे लगा कि जजेस ने सोचा है कि यार अगर यहाँ तो मतलब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल है हो सकता है उनको भी डाउट्स हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो समझते हैं कि ये फेयर काम नहीं हुआ, और ये तो उन्होंने आज फैसले में कह दिया। अतर मिनल्ला साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं, ये बात बारहा कह चुके हैं, फेयर नहीं है कि ये इंतखाबात फेयर नहीं हुए। लेकिन इतनी आसानी से इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर इल्जामात बर्दाश्त कर लेंगे, ये बहुत बड़ा का मसला नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। देखो इस क्रेडिबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल मैं यही कहा था कि ये एक मॉरल विक्ट्री है, एक साइकोलॉजिकली विक्ट्री है। जो पॉलिटिकली आप बात कर रहे हैं उसमें जो कहानी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कहानी में पहले भी पीपल्स पार्टी की वैल्यू थी, अब भी पीपल्स पार्टी की वैल्यू है। ठीक है, अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि क्या हमारे मुल्क में हमेशा सिर्फ जो है वो पसंद नापसंद की वजह पर ही जो है वो फैसले होते रहेंगे? क्या जिस तरह से अभी बात हुई अखलाकी दुरुस्तगी की, तो क्या इसी पर ही फैसले होंगे आइन और कानून के मुताबिक? बाकी चीज़ें देखते हुए कब फैसले होंगे कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है ये कर दो, मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, ठीक है ये बाद में कर देना, अभी नहीं करते? तो ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नया दौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अब पीटीआई और नून लीग के हवाले से काफ़ी बात होगी। अब दूसरी पार्टीज़ का इसमें देख लेते हैं कि वो कहाँ पे खड़ी हैं, वो किसका साथ देंगी। तो जिस तरह से मलिक साहब ने पीपल्स पार्टी की बात की, राना साहब पीपल्स पार्टी का इस तमाम सिनेरियो के अंदर क्या स्टांस होगा? वो सिर्फ आज हमारी भी बात हुई, उनकी सेनेटर थी, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी सिर्फ एज आ नंबर पूरे करने के लिए उनके साथ मौजूद है, वैसे किसी फैसला साजी में प्रॉपरली उनके साथ मौजूद नहीं है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर काफ़ी एक बड़ी तादाद है और उनकी गालिबन सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 72 सीटें हैं उनकी, और अब कम होकर जो 67 रह जाएंगी इस फैसले के बाद, तो वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। देखिए पीटीआई तो पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ मिलके बना लिया जाए। हाँ। और आसिफ अली जरदारी की सबसे बड़ी खूबी है कि उनकी कोई अना नहीं है सियासी। ठीक है ना, ये उनकी एक कामयाबी भी है। अगर जब इलेक्शन हुए थे तो जब उन्होंने कहा था कि हमारी मर्जी के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता, तो लोग हंसे थे कि लो जी इनके तो कई अक्सरियत ही नहीं है, तो ये, और फिर उन्होंने साबित किया कि उनकी मर्जी के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता। ठीक है, अब जरा कहानी में ट्विस्ट देखें क्या है। इस फैसले से 2-3 दिन पहले जरदारी साहब ने कहा कि नून लीग नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। और नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ये जरा मिलाएं, मैं एक स्टोरी टेलर के तौर पे एक कहानी बना रहा हूँ कि 3 दिन पहले आसिफ अली जरदारी कहते हैं नून लीग फेल हो गई, इससे हुकूमत नहीं चल रही, और 3 दिन बाद एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें पीटीआई की फिर अक्सरियत बन जाती है, और हो सकता है कि जो मेहरबान है वो नून लीग से शहबाज शरीफ से मायूस हो गए हो, और वो ये समझते हो कि जो ये डिलीवर नहीं कर पाए जो चाह रहे थे,
मैं और मलक जब हम प्रोग्राम खत्म करते थे तो दोनों कॉपी पेन बैठ लेके बैठते थे कि इतने अरब फला जगह से आने, इतने अरब शहजादा सलमान बार बार मैसेज कर रहे हैं, यार आ जाओ पैसे ले जाओ, मैं $1 हम संदूक लेके आया करते थे घर से, अरब आ रहे हैं, ठीक है ना, लेके बैठे हुए यार। शहजादा सलमान कहते थे कि आज, फिर वो पता चलता था कि कतर का अमीर साहब फोन कर रहे हैं कि यार वो मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए, डकैती ना हो जाए, शहबाज शरीफ साहब आए आके पैसे ले जाए। तो ये और मैं $100,000 तक पहुंच जाते थे, अरब डॉलर तक, $100 अरब तक। ठीक, कैलकुलेशन रुपया नहीं मिले सानू, ठीक है ना। वो एक बंदा फकीर से किसी ने पूछा कितने कमा लेते हो, उन्होंने कहा 200-300। कहता बस, कहता यार ये जो इनके झूठे वादे हैं ना, इन्होंने मेरे अरबों रुपए मार्केट में डूब दिए। जिसके पास जाते हैं कहते कल अल्लाह बेहतर करेगा। तो हम तो वैसे ही थे बेगर्स। अब हम जब गए तो सबने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, कल देखते हैं। और कल देखते ये दिन आ गया, $1 नहीं आया। ठीक है ना। सो एक जुमला सिर्फ और कि हो सकता है जरदारी साहब का बयान आने वाले दिनों का कोई नक्शा बता रहा हूँ। उसमें एक चीज़ मैं भी ऐड कर देता हूँ मलिक साहब, जिस तरह से जरदारी साहब की तरफ से जिस तरह से उन्होंने बताया, बयान आया, नाला नज़र आते हैं। 1-2 दिन पहले पंजाब आए, लाहौर आए, और मरीम नवाज साहिबा ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, जिस पर वो शदीद नाला नज़र आए। उन्होंने कहा जी ये वही रविश है जो कि नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार की हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल नहीं करते थे वो, अब सेम डगर पर जो है वो ये चल रही है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2-3 दिन बाद, 1-2 दिन बाद ये फैसला आ जाना, तो पीपल्स पार्टी भी एक तरफ नाराज़ नज़र आती है। तो अब टिल्ट, जिस तरह पहले इन्होंने भी कहा कि वो पहले पीटीआई को भी ऑफ़र कर चुकी है, आए बैठे बात करें हमारे साथ, और जो बानी पीटीआई हैं वो भी कह चुके हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो माकूल नज़र आते हैं इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जिससे बात की जा सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है। अब क्या वर्डिक्ट होना चाहिए या होगा? देखिए, एक थोड़ी सी रियलिटी की मैं बात करूंगा, थोड़ी सी मैं अब दानश्वरी भी बीच में फेंकूंगा। अब रियलिटी ये है पावर पॉलिटिक्स। अब मेरे पास, मैंने गवर्नर शनर भी लगवा लिए हैं, मेरे पास सिंध भी है, कोई ना कोई कंफर्ट मैंने लिया है। अगर मुझे लगे कि मेरी पार्टी का वज़ीर आज़म किसी सिनेरियो में हो रहा है, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसमें ना तो कोई मुझे कोई प्लानिंग नज़र आ रही है, ना कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं भी यार कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी के पास कोई प्लान प्लून नहीं है। अगर वो मैं उधर भी आऊँगा। अब पॉइंट जो मैंने पहले आपको बताया था, मैंने कहा था इस सारे प्रोग्राम में कोई चीज़ नहीं बदली। इससे पहले भी मैटर पीपल्स पार्टी करती थी, अभी पीपल्स पार्टी मैटर करती है। ये एक साइकोलॉजिकल विन है, पीटीआई की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना पंजाब, ना केपीके, ना बलूचिस्तान, ना सिंध, ना फेडरल हुकूमत। वो नंबर कहीं पे उनके पास नहीं है। एक उनको एक बूस्ट मिला है, मैटर फिर पीपल्स पार्टी करेगी। अब पीपल्स पार्टी के हाथ में वो बिल्कुल आने वाली बात है कि पावर फिर जरदारी के पास है। अगर वो उधर चला जाए तो उधर हो जाता है, उधर चला जाए तो उधर हो जाता है। ये पावर है। अब आपको एक अवामी बात मैं करना चाह रहा हूँ। अगर तो पाकिस्तान के लीडरों का अभी तक ये ख्याल है कि इस्लामाबाद में कब्जा करके वज़ीर आज़म बन के 15-16 मिनिस्टर बना के पाकिस्तान हम बदल देंगे, तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये हम कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और हम मुसलसल फेल हो रहे हैं। भाई उसकी वजह ये है कि जो आप एक घर बनाना हो तो आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई एक्सपर्टी ढूंढनी पड़ती है, कोई होमवर्क करना पड़ता है। ये सारे पावर सीकर्स हैं। मैं कोई छोटा मुंह बड़ी बात में करने को, आज आप पीपल्स पार्टी को ले आए इसी कंडीशन में, कल उनका वज़ीर आज़म ले आए, परसों पीटीआई का वज़ीर आज़म ले आए, फिर आम नून को ले आए। अगर तो ये $100 बिलियन, अच्छा वो $200 बिलियन इमरान खान ने लाने थे पीटीआई के, उसने कहा मुंह पे मार देंगे। जो ही हम पीटीआई आएगी, 2018 की मैं बात करने लगा हूँ कि 200 अरब रुपया बाहर से आएगा और उसके मुंह पे मार देंगे। हम उस भी 3 साल हम यही बाजा बजाते रहे, वो पैसे कितने ने, फिर अपना ये डार साहब आ गए, मैं डॉलर को यहाँ कर दूंगा। बिलावल ने भी 300 यूनिट देने थे। और भाई पॉइंट फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप, मुझे सबसे बड़ा जो डिप्रेशन ये है कि दुनिया में शायद ये कहीं नहीं होगा, पार्लियामान बनाती है लॉ, अदालतें करती हैं लॉ की तशरीह, और जो अदालतों की तशरीह करने वाले हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं पार्लियामान को। पार्लियामान सो रही है, सुप्रीम कोर्ट बता रही है करना क्या। यही फेलियर है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का।
सबसे पहले अगर आपने कुछ करना है ना पाकिस्तान के लिए, तो नंबर 1 जो आपको ज़रूरत है, आपको ज़िंदा करने का पार्लियामान। आई विश टू सी कि ये बहस पार्लियामान के अंदर हो रही होती कि हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है। वहाँ ये सारे बैठते और इंसानों की तरह फैसला करते कि यार ये आइन में चेंज करो, इलेक्शन कमीशन में ये खामी है, हमारे वोटों में ये खामी है, हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट की। पाकिस्तान अगर आगे जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं जाएगा, पार्लियामान से जाएगा जहाँ मेरा ब्रेन बैठा हुआ है। ये सारा अभी आई वॉशिंग है, कुछ नहीं होगा इससे। अच्छा, ये जो अब नंबर गेम बनने वाली है इस तमाम सिनेरियो के बाद, राना साहब, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर गेम में सबसे ऊपर चली जाएगी और ऐवान में सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात बन जाएगी। बेफिक्र नहीं जाएगी, नहीं जा रही, नहीं जाती है। आप कोई तो फिर होने का जा रहा है, ठीक है ना, मुझे शो भी तो करना नहीं यार। फिर होना की जा रहे हैं, मैंने दसो नहीं मैं कब दे दूं और खुदा हाफिज कर। अच्छा, मैंने दसो फिर की होना चाह रहा है। अभी 8 मिनट पड़े हैं भाई, पिक्चर अभी बाकी है, अभी 8 मिनट पड़े हैं, तो कोई कंटेंट दो ना। अभी पिक्चर बाकी है। और दूसरी चीज ये सुन ले, जो मलिक बात कर रहे हैं ना पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट में ये सारा कुछ होना चाहिए। पार्लियामेंट में हो सकता था अगर पार्लियामेंट में आईपीपीज के मालिक ना बैठे होते, पार्लियामेंट में शुगर माफिया ना बैठा होता, पार्लियामेंट में घी माफिया ना बैठा होता, पार्लियामेंट में आटा माफिया ना बैठा होता, पार्लियामेंट में बिल्डर माफिया ना बैठा होता, तो सब फैसले हो सकते थे अगर अवाम बैठी होती। पार्लियामेंट में सब कुछ है, अवाम नहीं है, ठीक है ना। आपको पाकिस्तान के सारे एक्सप्लॉइटर पार्लियामेंट में नजर आएंगे। तो जब जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को निचोड़ना है, ठीक है, तो वो कैसे मुल्क के अवाम को कोई फैसिलिटी दे सकते, ठीक है ना। आईपीपी जो पाकिस्तान का कैंसर है, कैंसर पाकिस्तान का है, हम इतने बेबस हैं कि उस कैंसर की सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने सर्जरी करनी है वो तो खुद कैंसर है, आईपीपी का हिस्सा है, पॉलिटिशियन आईपीपी का हिस्सा है। चीनी हम सस्ती नहीं कर सकते क्योंकि शुगर मिले तो किसी तमाम इनकी है, ठीक है। घी हम सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि मिले इनकी है। तो पार्लियामेंट में जब तक, ये पहला मौका था 2008 का, 8 फरवरी का, जिसमें आम आदमी की बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंट में गई। वकील थे, आम से लोग थे, बड़े नाम नहीं थे, इतने फ्यूडल लॉर्ड नहीं थे। कोई में उठ के मैं अब पीटीआई ने कहा आप लड़ लोगे हमारा इलेक्शन, उन्होंने कहा जी लड़ लूंगा मैं, तो गली लड़ता रहना मुंडे ना, तो वो कामयाब हो गया। तो आम आदमी एक बल्क बड़ी तादाद में आई है। ये एक नादिर मौका था कि हम रवायतें तोड़ देते, और अब भी अगर हम आवाम का मैंडेट वापस कर देते तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आप मुझे कह रहे थे कि जी अददी अक्सरियत ये मैं आपको बता चुका बात, कि अभी जब फार्म जमा होने इसमें दो हर्डल आएंगी। एक तो ये कि फार्म जब ये लोग लिख के देंगे बयान हल्फी के हम पीटीआई में जा रहे हैं, तो आधे हो सकता है ना लिख के दें, वो कहें हम आज़ाद रहेंगे। जो आधे लिख के देंगे तो फिर वो क्या कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ 1 मिनट एक लतीफ़ा मैंने पहले भी सुनाया था कि मैं एक तकरीब में था तो खातून आई कहती हैं आप हसन निसार हैं। मैंने कहा बीबी नहीं मैं इसारा ना हूँ। फिर थोड़ी देर बाद करनी आप हसन निसार, मैं कहा बीबी मैं इसारा ना हूँ। तीसरी दफा कहती है नहीं आप मजाक, आप हसन निसार। मैंने चिड़ के कहा हाँ मैं हसन निसार हूँ। कहती है अभी तो आप कह रहे थे अभी सारा ने। ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि नहीं तुम सुन्नी कौन सा लो, सुन्नी कौन सा लो। आखिर तो उन्होंने कहा अच्छा सी सुन्नी कौन सा ला, तो क्या उन्हें तो तुझे कह पीटीआई चाहिए, ठीक है। ये इस तरह गेम कर रहे हैं, आधे उसमें रह जाएंगे। लेकिन इस सारी गेमों से फायदा क्या हो रहा है, वो कौम को क्या मिल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर से कोई पूछे कि तुम्हारे इन उल्टबाजियों से कौम को क्या मिला, अदम इस्तेकाम, मुआशी बहरान, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयां, पूरी दुनिया में जंग हसाइयां, क्या दिया आपने इस सारे उससे। किसको सर्व कर रहे हैं आप, कौम को सर्व कर रहे हैं या किसी और को सर्व कर रहे हैं, ये तो उन्हें जवाब देना चाहिए जो इस बहरान के जिम्मेदार हैं। ठीक है मलिक साहब, इस तमाम सिनेरियो से जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं, मिला क्या है, अखज़ क्या करे नतीजा आज के प्रोग्राम। कुछ नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दे दिया कि हमारे डिसीजन में जो बुनियादी असूल है जमहूरियत है। मैं ये कह रहा हूँ, मगर यार सवाल ये है कि जब तक हमें देखे, एक आपका जिस्म अल्लाह ताला ने आपको दिया, अगर आप दिमाग का काम हाथ से लेंगे ना तो हाथ वो काम नहीं करेगा। पार्लियामान होती है किसी भी जमहूरियत की, जहाँ डिसीजन होते हैं, ठीक है। पर कुछ हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे 5 साल में कोई एक स्पीच दिखा दो यार, एक पॉइंट दिखा दो जिस दिन कोई पार्लियामान ने ये कहा हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हमारे यहाँ क्यों हैं।
किसी मुझे एक दिन 2 बता साल दो, बाद हम कैंसर में नंबर 1 हो जाएंगे हो बीमारी जाएंगे। में। मुझे कोई productive बता गुफ्तगू नहीं दो, होती। मुझे हाँ। कोई पार्लियामान बता दो जिसमें कोई जाके बंदा रो पड़ा हो यार 2.5 करोड़। तुम्हें पता है तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी है, ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अब होगा क्या, ये जो अब स्कूल नहीं जाएगा ये बेचारा चाइल्ड अब्यूज़ होगी, फिजिकल अब्यूज़ होगी, इनकी जिस्मानी अब्यूज़ होगी, ये क्रिमिनल भी इनमें से बनेंगे। फिर हम मजीद पुलिस रखेंगे, फिर हम मजीद जज रखेंगे, जजों की लड़ाई होगी, मेरा एयर कंडीशन की तरह है, मेरी गाड़ी की तरह, टैक्स पेयर पे बोझ। हमने उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाना। यार कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो कतर वालों ने कहा हमें इतने वेल्डर चाहिए, तो हम फ़कीरों वाला साहब शुक्र है यार, मेरा दुनिया में कौन सा माँ बाप है जिनकी दुआ है कि मेरा बच्चा बाहर चला जाए। यार ये कत्ल है, माँ बाप से अपनी औलाद का दूर जाना कत्ल है। हम दुआएं करते हैं कतर चले। कतर वालों ने सिर्फ एक पॉइंट पूछा, उन्होंने कहा यार आपके जो हमें वेल्डर चाहिए ना, उनमें किस किस के पास ISO 9000 सर्टिफिकेट है। सारे एक दूसरे का मुंह तकन लग गया, वो क्या होता है, वो क्या होता है। हम दुनिया से इनरेलेवेंट है। मुझे पार्लियामान को जिंदा करो, खुदा के लिए ये बैसे छोड़ दो, बदल लो जितने मर्जी वज़ीर आज़म, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बदल लो। इस कल्चर में जहां आपने, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का फेलियर साबित हो गया, और ये बड़ी धीमे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए। असल बात है, इस पर बात करें, पूरी पार्लियामान चढ़ जाए। अब पार्लियामान का काम है कि सुप्रीम कोर्ट के गेंद के अंदर लेके आए और सोचे कि हमारे इलेक्शन कमीशन में कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, उसको सही मलिक करें। के ना, मैं बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट बड़े, जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। देखें, ये दुनिया की किसी पार्लियामेंट में हो सकता है कि सेनेट का एक आज़ाद उम्मीदवार और उसे सारे वोट दे दे? ये कोई छोटी बात है यार। एक ने 2 को दिए हैं, मोहसिन नकवी और वाडा 2 को दिए हैं, तो एक हाँ। एक 2 को दिए हैं, 2 को, ठीक है ना। मतलब ये शायद दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। कभी देखें, आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट रोल अदा नहीं कर रही। वाडा ने जाके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी मैं जजों नूं गालां कढ़ाया, पूरी पार्लियामेंट उसके साथ खड़ी थी, माफी मांग ली बात। ठीक है ना। और चलो बाद में माफी मांग ली ना, लौरिए है ना, हम तो हमारे को बड़क मारो, अगला जो टैपे तो टैपे, नहीं तो फिर आपे पै जाओ, कोई एडी गल नहीं। लेकिन बात ये कि पार्लियामेंट वाडा के पीछे खड़ी हो गई थी कि यार तुम कह के आए हो कि अब तुम्हारी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे, यार इतनी अच्छी बात करके आओ तुम जज बरादरान के लिए, तो हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होंगे, किसी भूखे के साथ नहीं खड़े होंगे, किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होंगे, किसी डिजर्विंग तालिब इल्म के साथ नहीं खड़े होंगे, किसी बेवा के साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है ना, किसी मजबूर बाप के साथ नहीं खड़े होंगे। ये पार्लियामेंट से वावडा के साथ खड़ी होगी, क्योंकि मजा दियां भैन होंदियां ने, तो खड़े होंगे, ठीक है ना, खड़े रहे। लेकिन आज का जो आपका फैसला है, ये आपको बार बार एक ही वार्निंग दे रहा है कि यार अभी भी वक्त है, जमहूरियत पे आ जाओ, अभी भी वक्त है, लोगों के मैंडेट के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करो, अभी भी वक्त है, ये खत्म करो, जमातों को यहाँ खत्म करो, यहाँ मेरा लिए सिस्टम खत्म कर दो। अगर दरमियान में रखना है, मेरे होगा वो जो एक आ रहे हैं ना टेक्नोक्रेट्स की पार्टी हो जाए कर लो, ठीक तो है, हो सकता है कि कोई मेकशिफ्ट ठीक है। अब राना साहब और मलक साहब से जो गुफ्तगू हुई, उसका नतीजा तो हम यही निकाल पाए हैं कि कुछ नहीं होने वाला जी, मामलात जूं के तूं रहेंगे और इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। सिर्फ मेरे और आपके दिखाने के लिए तमाम मामलात हुए कि आज ऐसे हो गया, कल ऐसे होगा, परसों ऐसे हो जाएगा। तो ये हैजान किसी कैफियत सिर्फ हमारे लिए है, अंदर सब कुछ शुक्र मंगल है। तो नए दौर की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मलक साहब को इजाज़त दें, राना साहब को इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।